जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ये प्रोग्राम है कि पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए। उसी सिलसिले में हमने प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश की कार्यकारिणी, विभिन्न सेलों के संयोजक, जिला के अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष बनाए हैं। आज हम हमारे जिले की किसान सेल की पदाधिकारी और कार्यकारिणी की घोषणा करने जा रहे हैं। और जैसा कि ये देश प्रदेश किसानों का प्रदेश है, किसान पे सारी अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। भारतीय जनता पार्टी प्राय किसान विरोधी है। कहते थे स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे, कहते थे 2022 में आमदनी दोगुनी कर देंगे। ना तो स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू करी, ना किसान की आमदनी दोगुनी करी, बल्कि 3 काले कानून थोप दिए थे, जिसकी वजह से किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। 750 जानें चली गई, 380 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, तब जाकर के वो कानून वापिस हुए थे। खाद के, बीज के, कीटनाशक दवाओं के, पेट्रोल के, डीजल के दाम निरंतर बढ़ते चले गए। जिस महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त हुआ, वहीं किसान दुखी हुआ। आज ना बिजली है, ना पानी है, हाहाकार मची हुई है। जहाँ प्रदेश की हालात को खराब किया, वहीं इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की सरकार है कि उसने कलेक्टर रेट बढ़ाए, टैक्सों की भरमार कर दी, आईडीसी ईडीसी बढ़ाया गया और बिजली के भी 5000 करोड़ का अतिरिक्त भार डाल दिया। और इसी प्रकार से किसान वर्ग दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि उसे ना एमएसपी मिलता, ना उसकी आमदनी दोगुनी हुई, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हुई। और आपने अखबारों के जरिए और सोशल मीडिया से पता चला होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जमीनों को हड़पने में लगी हुई। कांग्रेस पार्टी तो पहले ही सेक्शन 4 और सेक्शन 8, 9 लगा करके किसानों की जमीन लूट के बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर को देती थी। अभी अभी पानीपत का मामला सामने आया है। वहां के 55 वर्षीय किसान विजेंद्र ने अपनी जमीन, जो ट्राइडेंट कंपनी है, उसने हड़पने का प्रयास किया। वो पार्टीशन का, तकसीम का दावा उसने तहसील में किया। तहसीलदार ने प्रभाव में आके ट्राइडेंट के उसको जमीन जो फ्रंट पे थी वो तो अपने आप रख ली और उसको रद्दी जमीन उसको दे दी। कारणवश वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गया और फिर उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मुकदमा चल ही रहा था कि उसके टेबल को, कोठे को बर्बाद करने के लिए, गिराने के लिए ट्राइडेंट के कर्मचारी आए। उन्होंने ट्रैक्टर और उनके वाहनों को रोक लिया। किसानों ने रोका और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बिना किसी गारंटी के, बिना किसी केस के उनको वापस कर दिया। और एक दिन रात को 8:30 पौने 9 बजे जब किसान खेत में था, तो उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और इस संदर्भ में पॉलिटिकल पार्टियां खामोश रही। हमने ऐलान किया है कि किसान को या तो 2 करोड़ रुपए मुआवजा, एक परिवार को नौकरी, और सिटिंग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज से जांच की जाए। अगर आप उनके ऊपर ट्राइडेंट पे 302 का मुकदमा दर्ज नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, तो हम 10 जून को पानीपत मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश के किसान इकट्ठे होंगे और किसान की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है, सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और उस किसान परिवार को न्याय मिले। सीटी के लिए आवेदन निकले हुए आप युवाओं से सीईटी के आवेदन में भी युवाओं से वेबसाइट है। सीटी के मामले को लेके किस प्रकार से डुप्लीकेट, नकली ऐप बनाई गई और सरकार को बहुत बाद में पता लगा। आज भी कुछ उस मामले को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं। कभी पोर्टल बंद हो जाता है, कभी चल जाता है। और ना ही यहाँ पे जो सरल है वो भी सर्टिफिकेट ठीक से नहीं दे पा रहा। जितने सर्टिफिकेट लेने के प्रयास किए जा रहे हैं वो चल ही नहीं पा रही, और जिसकी वजह से बहुत से अभ्यर्थी, एप्लीकेंट
बिना अप्लाई किए बिना रह रहे हैं। और सरकार सीटी के मामले में भी जिस प्रकार के हालात हैं, हमने ही उनके संज्ञान में लिया है कि इस तरह की डुप्लीकेट ऐप बनाई गई जिसमें पैसे भी कई एप्लीकेंट के चले गए। माधुरी जी, जैसे कांग्रेस भी संगठन बनाने को लेकर सीरियस सुन नहीं रहा, हाँ जी, सुन नहीं रहा। आवाज वाले में डापने कांग्रेस की संगठन बनाने को लेकर सीरियस नजर आ रही है। राहुल गांधी का दौरा था 25 दिनों में क्या देखते हो? 11 वर्ष में और देश में विपक्ष के नेता आए जिले के प्रधान बनाने के लिए, कितनी मेरे ख्याल में ये हास्यप्रद बात है। और वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, और वो केवल जिले के प्रधानों का चयन करने आए, जिनको कहने आए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और इससे पार्टीबाजी और बढ़ेगी, क्योंकि उनके एक्शन इस प्रकार के थे, किसी के साथ आना और किसी के साथ जाना, किसी के हाथ रख देना, किसी से बात कर लेना, इतने में और पार्टीबाजी बढ़ा के चले गए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी परीक्षा हुई थी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी उन्होंने भी लगाए भी परीक्षा नहीं हुई। हिंदी के पेपर को लेकर के लीक होने की बात आई थी, और हमने भी मांग की है कि वो पेपर दोबारा से हो। और जितने भी सिलेक्शन 2019 से हुई थी, जिसमें आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लोगों को नंबर दिए गए थे, उसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि 30,000 नौकरियों की दोबारा से मेरिट बढ़ाओ, चाहे भले लग रहे हो चाहे ना लग रहे हो, उन पे भी असर पड़ेगा। जो लगे हुए हैं 2019 से, उन पे भी असर पड़ेगा। अब सरकार रिव्यू में जाएगी, आगे क्या होगा इस बात के बारे में पता नहीं। पहले हाई कोर्ट ने फैसला ये दे दिया कि आपकी 2019 से लेके अब तक की सिलेक्शन गलत हुई है। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि हमने हमारी पार्टी से कान करने वालों की बात कर। उम्मीद है 4 में चौटाला भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन्हें मुबारक हो, उनके एक्शन उन्हें मुबारक हो। हरियाणा में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। सरकार कह रही है कि हम पीपीपी से यहाँ तो डॉक्टरों का भर्ती करेंगे, प्राइवेट फंड से। आप कहाँ देख सरकार ठीक से शिक्षा को, चिकित्सा को संभाल नहीं पा रही, और भी कई महकमे ठीक से नहीं चल रहे। आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो गई है कि किस प्रकार से गैंगस्टर दंदना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ठेकों की बोली नहीं होने देंगे। इवन जमुनानगर में 55 जोन की बोली होनी थी, केवल 10 की हो सकी, क्योंकि गैंगस्टर ने कह दिया कि बोली दोगे तो उड़ा देंगे। आज हरियाणा प्रदेश में ये स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की होगी कि रोज रेप, हत्या, बलात्कार होते हैं। आज स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। पीपी का बात आपने जिक्र किया, वो भी कोई सफल प्रयोग नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि हरियाणा प्रदेश में स्कूलों में अगर मास्टर नहीं, किताब भी नहीं, किताब डुप्लीकेट छपी हुई इस मालखा में पकड़ी गई। और हरियाणा प्रदेश में आप देखेंगे जल घर जल दिन सोने हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। 5,000 का अतिरिक्त भार लोगों के ऊपर बिजली के बिल बढ़ा के डाल दिया गया। बीजेपी कह रही है कि हम सदस्यता अभियान चलाएंगे। उन्हें मुबारक हो। मतलब जी, एक सरकार कह रही है कि प्रीपेड मीटर लगाए उसके बाद बिजली जो सरकार बिजली के मामले में विफल है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 11 वर्ष में 1 यूनिट बिजली का पैदावार प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, और बिजली के बिल 5,000 करोड़ के बढ़ा दिए गए। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाएंगे, तो ये लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। पहले पैसे बटोरना चाहते हैं, खोखला हो रहा है सारा सौदा, क्योंकि कर्जा 3,52,000 करोड़ हो गया। कर्जे की किस्त पड़ने के लिए भी कर्जा लिया जाता है, और बिजली महकमा भी अब घाटे में चला गया। सांसद रामचंद्र ब्राह्मणों के बयान पर नजर विवाद सड़कों पर आएंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर कहा था सड़कों पर आएंगे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए कि हरियाणा प्रदेश में जब पानी की कटौती हुई, 9,000 क्यूसिक से भाखड़ा का पानी 4,000 क्यूसिक कर दिया, तो आपने देखा होगा सड़कों पे कौन आया। अगर विजेंद्र सिंह को आग लगा करके
जला दिया गया पानीपत में। आप 10 तारीख को देखोगे सड़कों पे कौन आया था। एकदम से सारे काम स्विच ऑन ऑफ नहीं है, ये ज्यों ज्यों लगातार संघर्ष में हैं, अभी बहुत समय है, जारी रहेंगे सब प्रोग्राम। इस प्रकार सुरजेवाला ने आवाज उठाई थी कि जो एफआईआर की गई है विजेंद्र के मामले में, विजेंद्र ने खुद बयान दिए, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर में कंपनी का नाम भी गलत दिया गया, कहीं ना कहीं सरकार बचाने लेट एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर में नाम से ठीक से नहीं लिखे गए, और एफआईआर में केवल कंपनी को बचाने के लिए ही खानापूर्ति की गई है। हरियाणा में नक्शे की बड़ी समस्या आ रही है, नगर पालिका की कहीं भी नहीं। आप केवल नगर पालिका के नहीं, सारे ही महकमों का भट्ठा बैठा हुआ है। आप तो एक बात सोच रहे हो कि भाई शायद कैथल में नक्शों की दिक्कत आ रही होगी, सभी जगह ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। म्यूनिसिपल कमेटियों में सफाई के नाम पे लूटा जा रहा है पूरे प्रदेश को, और पूरे प्रदेश को सफाई के नाम पे कहीं सफाई कुछ नहीं हो रही। और हमने एक सफाई घोटाला कैथल में उठाया था, तो कितने लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। अगर पूरे प्रदेश की सफाई के घोटाले की जांच की जाए तो पता नहीं कितने लोग चले जाएंगे जेलों में। ये तो आज को जो कार्यक्रम चला रहे हैं संकल्प से सीपी का 11 साल का, यहाँ की हरियाणा की व्यवस्था आप देखिए, बताई तो है व्यवस्था, अव्यवस्था का आलम है। हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया, कोई विकास नहीं, विनाश हो रहा है। क्या रोड मैप है तो आगे इन लोगों का रोड मैप आप देखेंगे कि हम कि जिस प्रकार से अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हमने जिला स्तर पे, हल्का स्तर पे अपनी अपनी यूनिटें बनाने का फैसला किया है। बहुत जल्दी आप हमारा संगठन देखोगे, सबसे मजबूत संगठन खड़ा हो जाएगा।